बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हमें प्लॉइडी का मतलब समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो चीज़ है वो है प्लॉइडी। प्लॉइडी के आगे टू टाइप्स हैं, एक है यूप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी कि ये टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं नॉर्मल से, और हाइपरप्लॉइडी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूप्लॉइडी की। तो यूप्लॉइडी क्या चीज़ है? इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी या डिप्लॉइड भी जिसको हम बोलते हैं, एंड पोलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स में। डाइप्लॉइडी में, डिप्लॉइड जैसे कि शो कर रहा है, इसमें साथ टू भी लिखा हुआ है और डाई का मतलब भी टू होता है, तो ये इनमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और पोलीप्लॉइडी में मैनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हेप्लॉइडी में या मोनोप्लॉइडी में हर सेल में हर तरह का सिर्फ एक एक क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। जबकि डाइप्लॉइडी में हर क्रोमोसोम्स दो दो के सेट में पाया जाता है, जबकि पोलीप्लॉइडी में मोर देन टू के सेट में पाया जाता है। वो थ्री की रेंज भी हो सकती है, फोर सेट्स भी हो सकते हैं, फाइव सेट्स भी हो सकते हैं, ये आगे नंबर डिपेंड करता है। पोलीप्लॉइडी को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोपोलीप्लॉइडी और एलोपोलीप्लॉइडी में। जैसे कि अभी हमने देखा कि पोलीप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो एक्सीड कर जाता है टू से। मोनोप्लॉइड में वन सेट, डाइप्लॉइड में टू सेट्स और पोलीप्लॉइड में मोर देन टू सेट्स। इनके जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में डिप्लॉइड सेल्स से। और ये पोलीप्लॉइडी ना एनिमल्स में बहुत कम है, ज़्यादातर ये प्लांट्स में है। एनिमल्स में ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशीज में पाई जाती है। प्लांट्स में जहाँ पर पोलीप्लॉइडी होती है वहाँ पर लार्जर प्लांट साइज होता है और इस वजह से प्लांट की यील्ड में इजाफा होता है। स्टूडेंट्स, पोलीप्लॉइडी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, ऑटोपोलीप्लॉइडी एंड एलोपोलीप्लॉइडी। अगर पोलीप्लॉइडी खुद ब खुद होती है, एक ही स्पीशीज में होती है, विद इन वन स्पीशीज, ठीक है, मल्टीपल सेट्स फॉर्म फ्रॉम विद इन वन स्पीशीज, तो ये ऑटोपोलीप्लॉइडी होती है। लेकिन अगर मल्टीपल सेट्स हों फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज तो इसको हम एलोपोलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लें तो ये होमोलोगस हैं और ये थ्री के सेट्स में मौजूद हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब है मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या ये भी थ्री हैं, ये भी थ्री हैं, ये भी थ्री हैं, तो ये पोलीप्लॉइडी को शो कर रही है। स्टूडेंट्स, ऑटोपोलीप्लॉइड की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं अगर इसमें 2n से तो ज़्यादा होंगे, है ना स्टूडेंट्स, तो 2 से एक ज़्यादा हो, यानी कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हों तो हम इसको ऑटो ट्रिप्लॉइड कहेंगे। अगर 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो ऑटो टेट्राप्लॉइड कहेंगे। अगर 6x क्रोमोसोम्स होंगे यानी 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे x मीन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसको ऑटो हेक्साप्लॉइड कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल में हम बनाना को देख लेते हैं, उसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 11 + 11 + 11, 3 सेट्स होते हैं, टोटल 33 क्रोमोसोम्स होते हैं। ग्राउंड नट, इसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 10 के 4 सेट्स होते हैं, टोटल 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्वीट पोटैटो, इसमें 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 6 सेट किस तरह के होंगे? 20 20 15 15 के होंगे आई थिंक, यानी टोटल 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाँ जी, इसमें 15 15 के 6 सेट्स होंगे, इसलिए इसको हम 6x कह रहे हैं। इसी तरह से पोटैटो है तो उसमें 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो कि 4x की शक्ल में हम शो करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें 48 होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन सब में सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2x से ज़्यादा हैं, 2x या 2n से सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा हैं, इस वजह से हम इसको पोलीप्लॉइडी कह रहे हैं। और चूंकि ये पोलीप्लॉइडीज विद इन सेम स्पीशीज, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में इजाफा हुआ है, इस वजह से ये ऑटोपोलीप्लॉइडी है। अब ये गैमीट्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं? तो एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि अगर हम ऑटो ट्रिप्लॉइड की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसमें एक डिप्लॉइड गैमीट और एक मोनोप्लॉइड गैमीट, ये आपस में यूनाइट करते हैं, तो इस वजह से 3x हो जाती हैं, यानी 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। सिस एंड ऑटो ट्रिप्लॉइड रिमेन्स स्टेराइल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स। इट हैज़ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू इन प्रोड्यूसिंग सीडलेस वेरिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स। ठीक है, सीडलेस मेलन हैं जैसे वाटरमेलन है, ये प्रोड्यूस करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये स्टेराइल हैं तो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म सीड प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि सीड तो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। जब ये स्टेराइल होगा तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इस वजह से सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होंगे इससे। अब ऑटो टेट्राप्लॉइड की अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, इनमें 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें दोनों गैमीट्स जो आते हैं, एक बी गैमीट 2n होता है और दूसरा गैमीट भी 2n होता है, इस वजह से ये टेट्राप्लॉइड हो जाते हैं। सोमैटिक डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर से भी ये टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं, यानी कि इसमें इस तरह की रिप्रोडक्शन ना हो बल्कि डायरेक्टली इनका जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज है उसमें 26 क्रोमोसोम्स हैं, तो रिप्रोडक्शन की बजाय यही 26 क्रोमोसोम्स जो हैं ये डबल हो जाते हैं और फिर इस तरह से ये
टेट्राप्लॉइडी हो जाती है। डबलिंग इन इज अकम्प्लिश्ड बाय आइदर spontaneously or it can be induced by the chemicals such as colchicine. स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी टाइप एलोपोलिप्लॉइडी है। एलोपोलिप्लॉइडी में जीनोम फ्रॉम 2 और मोर स्पीशीज कंबाइन होता है, जिसके रिजल्ट में प्रोडक्शन ऑफ एलोपोलिप्लॉइडी हो जाती है। एक्चुअली इसका एम हमेशा से क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज रहा है। यहाँ इसकी एग्जांपल देखें कि यहाँ पर ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये रेफेनस है और ये ब्रासिका है। इन दोनों का जो हाइब्रिड प्लांट है वो ये है। इसमें आप देखें कि रेफेनस में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 18 होते थे, और जब इसका गैमीट बनता है तो उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 9 होते हैं। इसके अलावा जो ब्रासिका है इसमें भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 18 है, और इसका भी जब गैमीट बना तो उसमें भी 9 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं इन दोनों का क्रॉस होगा, और क्रॉस के रिजल्ट में जो हाइब्रिड बनेगा, फर्स्ट हाइब्रिड बनेगा, उसमें 18 क्रोमोसोम्स यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करता है तो नेक्स्ट यही जो 18 नंबर ऑफ ये वाला जब रिप्रोड्यूस करता है तो इसके जो 18 क्रोमोसोम्स हैं, जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो गैमीट्स बनते हैं वो 2n + 2n बनते हैं और दोनों तरफ से आते हैं, तो उस वक्त ये डबलिंग हो जाती है इसके क्रोमोसोम्स की, और इसमें 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 18 + 18 जो होता है 36 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, जो कि 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एलोपोलिप्लॉइडी की फर्दर आगे टाइप्स हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट की बेस पर। ये एलो टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, जैसे कि 2x1 और 2x2, और दोनों डिस्टिंक्ट जीनोम होंगे, यानी दोनों स्पीशीज के जीनोम इसमें वाज़िया होंगे। एलो हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है, जिसमें 2x1 फिर 2x2 और 2x3 होता है। एलो ऑक्टाप्लॉइड भी हो सकता है, जिसमें 4 डिस्टिंक्ट जीनोम होते हैं, जिसमें एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये होता है। ठीक है। जो टेट्राप्लॉइड है उसमें 2 डिस्टिंक्ट जीनोम हैं, जो हेक्सापोलाइड है उसमें 1 2 3 डिस्टिंक्ट जीनोम है, और जो ऑक्टापोलाइड है उसमें 4 डिस्टिंक्ट जीनोम हैं। 2 सेट्स हैं तो इस वजह से 2 सेट इज एक्चुअली 4, और इस वजह से हम इसको टेट्रा कह रहे हैं। 3 सेट्स हैं तो 3 सेट्स इज एक्चुअली 6, जिस वजह से हम इनको हेक्सापोलाइड कह रहे हैं, और 4 सेट्स हैं तो 4 सेट इज एक्चुअली 8, जिस वजह से हम इनको ऑक्टापोलाइड कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एन्यूप्लॉइडी में देख के आए हैं कि वहाँ पर उसके कुछ फ़ायदे नहीं थे, बल्कि वो मिस्टेकनली हो जाती थी और नए ऑर्गेनिज्म में वो बहुत सारे प्रॉब्लम काज करती थी। लेकिन पॉलीप्लॉइडी केस में मोस्टली ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, इससे हेल्प मिलती है एवोल्यूशन में, एंड पॉलीप्लॉइडी प्ले अ की रोल इन नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक वीट, कॉटन, गेलॉक्सिस एंड प्राइमुला एटसेट्रास। तो इनकी एवोल्यूशन में ये हेल्प मिलती है पॉलीप्लॉइडी के जरिए से। और एलोपोलिप्लॉइडी की वजह से हाइब्रिड विगर मेंटेन रहता है। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, जो 2 डिफरेंट स्पीशीज के मिलने से प्रोड्यूस होता है, वो हाइब्रिड होता है। ये हाइब्रिड अपने दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसको हम हाइब्रिड विगर कहते हैं, और ये मेंटेन होता है इन सक्सेसिव जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस में। लेकिन पॉलीप्लॉइडी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक तो ये कि इसके इफेक्ट प्रिडिक्टेड नहीं होते, कि पहले से पता नहीं होते कि इन 2 स्पीशीज़ को हम अगर क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली स्पीशीज़ बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, तो ये प्रिडिक्टेड नहीं होते। फिर इसके अलावा मैनी डिफेक्ट एसोसिएटेड विद पॉलीप्लॉइडी लाइक लो फर्टिलिटी, ये आगे रिप्रोड्यूस कम कर पाते हैं। साइटोजेनेटिक, सेल की जेनेटिक्स में चेंजेस आ जाती हैं, एंड जेनेटिक इंस्टेबिलिटी होने के भी चांसेस होते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इसमें मैंने प्लांट्स की एग्जांपल दी हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि एनिमल्स में बहुत कम पॉलीप्लॉइडी होती है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस में होती है, लेकिन वो भी बहुत कम।